जय श्री राम सभी भाइयों को। आज अपन जानेंगे कि किसका नाम जपना चाहिए, किसकी बात हो रही है। ठीक है, पिछला एपिसोड आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ज्ञान गंगा का। ठीक है, उसमें नाम की महिमा है और इस ग्रंथ का भी नाम जपू, नाम जप की पूरी महिमा है। तो इसमें देखिएगा आप किसका नाम की बातें हो रही है। ठीक है, और कबीर जी की वाणी है, वो भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप, चलिए। और हाँ, जिसने भी पहले का ज्ञान गंगा का भाग सृष्टि 1, 2, 3 ये नहीं देखा वो जरूर देखें। पूरी ज्ञान गंगा का मैं खंडन करूंगा, पूरी ज्ञान गंगा का। ज्ञान गंगा से सब लोगों को भ्रमित गया है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि ये ज्ञान गंगा पूरा खंडन करूंगा। मैं भारत के कोई भी 10 साल का बच्चा भी इनके साथ डिबेट कर सकता है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इनके साथ ज्ञान चर्चा कर सकता है, डिबेट कर सकता है, मेरे वीडियो देख के उसमें सारे प्रमाण दिखाऊंगा, पूरी ज्ञान गंगा का खंडन करूंगा, पूरी ज्ञान गंगा का। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपन। जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, सबके पास पहुँचे। चलो, ये है ज्ञान गंगा इनकी। ठीक है, ये 68 पेज नंबर और ये 69 संपूर्ण श्रेष्ठ। यहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है। किसी भी ग्रंथ से, जितना भी ग्रंथ है, किसी भी धर्म ग्रंथ से आप प्रमाणित कर देना कि कबीर जी परमात्मा है, उसको 5 लाख का इनाम मैं दूंगा। ठीक है, और इसमें जो ये लाइनें दी है ना गुरु ग्रंथ से, ये जो 839 वगैरह, ये सारी ये लाइनें मैच होती है। मैंने पहला ही वीडियो में बताया था, मैंने पहला वीडियो बनाया था ज्ञान गंगा के ऊपर। ठीक है, उसमें मैं क्या बोला था कि ये जो लाइनें दी है ये सब बराबर मैच हो जा रही है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो मनगढ़ंत किया बाबा ने, सब मनगढ़ंत है अपने हिसाब से। ठीक है, सब देखिए यहाँ क्या बोलता था, यहाँ पर देख लीजिए। नानक साहब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कई युगों मस्ती मारकर ओंकार ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही है, वास्तव में जाप करने का है। ये देख लीजिए, सब देख लीजिए। और यहाँ पे क्या बताया नानक साहब जी ने, तीनों मंत्रों ओम ये तत्व सत्य, इसको पता ही नहीं है कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या नहीं होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना, भक्ति का 3 मार्ग है, सतमार्ग का 3 मार्ग है, भगवत प्राप्ति का 3 मार्ग है, उसके बारे में बात है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए क्या बता रहा है, काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, काल से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, परमात्मा से ही हुआ। परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों की उत्पत्ति की थी। ठीक है, ये सब मनगढ़ंत किया है, तो ये सब मैंने मैच कर लिया, सब बराबर मिलता है। इसकी जो भावार्थ बाबा ने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, तो कोई भी भाई इसको ग्रंथ को आप अध्ययन कर सकते हैं, गूगल पे डालिए और वहाँ ट्रांसलेट हो जाता है, सब आराम से अच्छे से अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब मैंने मैच किया, ये 420 वगैरह। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे और इसमें ये भी जानेंगे जो कबीर जी की वाणी है, कबीर जी क्या कहते हैं। ठीक है, और बता रहे हैं ना कि गुरु नानक साहिब जी के गुरु कबीर जी थे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इतना प्रमाण दूंगा ना, बहुत सारे प्रमाण है, एक नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये 75, 78, हाँ ये इसमें भी देखिए कैसे आगे और गुमराह करने के लिए। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महिला, और फिर 24, 29, ये सब गुमराह करने के लिए। यहाँ देखिए फिर 350, 352, 353, 414, ये सब बराबर मैच किया है। ठीक है, कबीर जी का कहीं भी उसमें यह नहीं बताया कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे परमात्मा है, भगवान है, कहीं पर भी। ठीक है, आज अपन जानेंगे, देखो किसका नाम जप करना चाहिए, किसके नाम की महिमा गाई जा रही है, कौन परमात्मा है, किस परमात्मा से ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की उत्पत्ति हुई, कौन परमात्मा कौन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन। चलो, ये 1133 है। ठीक है, इसमें हम यहाँ से पढ़ते हैं किसका नाम जप करने के लिए बोलते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा इज्जत बख्शता है, हे नानक जिस परमात्मा मेहर करता है वह हरि नाम में लीन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरी पटिया लिखो हरि गोविंद गोपाला। देखिए हरि गोविंद गोपाला ये सब किसके नाम है, श्री कृष्ण भगवान की। देख लो, हे भाई प्रहलाद अपने पढ़ाने वालों को रोज कहता है मेरी तकी पर हरि का नाम लिख दो, गोविंद का नाम लिख दो, गोपाल का नाम लिख दो। देखो प्रहलाद जी और ध्रुव जी की बात आ रही है। ठीक है, देख लो भाई, देख लो, देखते जाओ। जो मनुष्य माया के प्यार में रहते हैं वह आत्मिक मोह के जाल में फंसे रहते हैं। देख लो माया किसको बोल रहे हैं, अपने शरीर को, जो शरीर को मैं मान के उसके भोगों में लगा हुआ है वो नरक जाएगा, यमलोक, मौत के जाल में, काल के जाल में समझ लो चाहिए। ठीक है, मेरा गुरु मेरी रक्षा कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए, हरि सुख दाता है मेरे नाला, सारे सुख देने वाला परमात्मा हर वक्त मेरे अंग संग बसता है। ठीक है, हे भाई अपने गुरु की शिक्षा पर चल के प्रहलाद परमात्मा का नाम जपता है। देख लो प्रहलाद जी किसका नाम जपते थे, देख लो, हाँ किसके भक्त थे। ठीक है, बालक प्रहलाद किसी भी शारीरिक कष्ट से डरता नहीं, बिल्कुल। कितना उनको यातनाएं दी गई थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु के नाम जप करता था। ठीक है, आगे देखिए, हे भाई प्रहलाद को उसकी माँ समझाती है, हे प्यारे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र परमात्मा का नाम छोड़ दे, अपनी जान बचा ले। हिरण्यकशिपु उसका पिता बोलता था ना कि उसका नाम छोड़ दे, छुड़वा रहा था ना। जो भगवान से छुड़ाता वो असुर है, वो जो भगवान से विरोध करता है वही तो असुर है। और कौन है असुर? तो रामपाल जी ने क्या किया है,
सब देवी देवता की पूजा छुड़ा के खुद को भगवान बता रहा, वो असुर होता है। देख लो यहाँ पे लाज की कथा आ रही है। परमात्मा का नाम छोड़ दे, अपनी जान बचा ले। आगे से प्रहलाद कहता है, मेरी माँ सुन, मैं परमात्मा का नाम नहीं छोड़ूंगा, यह नाम जपना मुझे मेरे गुरु ने समझाया है। प्रहलाद जी के गुरु कौन थे? नारद जी। ये भी आपको बता देता हूँ। हे भाई संड अमरक व और सभी ने जाके हरनाक्ष के पास पुकार की। ये देख लो, हिरण्याक्ष का नाम दिया यहाँ पे। प्रहलाद खुद ही बिगड़ा हुआ है, उसने बाकी के सारे बच्चे भी बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि प्रहलाद जी ने उनके जो दोस्त थे सबको नाम में लगा दिया था कि नाम जपो भगवान का। हे भाई, ये सुन के उन दुष्टों ने सलाह पक्की की कि प्रहलाद को खत्म कर दिया जाए, पर प्रहलाद का रक्षक स्वयं परमात्मा बन गया। हे भाई, हिरण्याक्ष व हिरण्याकश्यप हाथ में तलवार पकड़ के बड़े अहंकार से प्रहलाद पर टूट पड़ा और कहने लगा, बता कहाँ है तेरा हरि जो तुझे बचा ले। यह कहने की देरी थी कि एकदम एक पलक में ही परमात्मा भयानक रूप धारण करके खंभा फाड़ के निकल आया। उसने नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप और अपने नाखूनों से चीर डाला और प्रहलाद को बचा लिया। हे भाई, परमात्मा सदा अपने भक्तों के सारे काम संवारता है। बिल्कुल देख, उसने प्रहलाद की 21 कुलों का भी उद्धार कर दिया। 21 पीढ़ियां तर गई थी, 21 पीढ़ियां, ठीक है। और ये मैं आपको देवी भागवत में भी दिखाऊंगा कि गुरुमुख से विष्णु भगवान का अगर मंत्र मिल जाए तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। ये देवी भागवत में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, देखिएगा। हे नानक, परमात्मा अपने संतों को गुरु शब्द में जोड़ के उनके अंदर से आत्मिक मौत लाने वाले अहंकार को समाप्त कर देता है और हरि नाम में जोड़ के उनको संसार समुद्र से पार लगा देता है। किसका नाम देख लिया आपने? चलिए अब इनके जो है वो थोड़ा मैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनकी भी दिखाऊंगा, जो 25वीं कबीर जी की वाणी है वो भी आपको दिखाऊंगा, वो किनको बता रहे परमात्मा, देख के आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ब्रह्मा के द्वारा सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद चारों वेद प्रभु ने अपने आप से ही प्रकट किए हैं। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हुए थे ना चारों वेद, लेकिन वो परमात्मा की इच्छा से हुए थे। देख लो यहाँ, ये चारों वेद प्रभु ने अपने आप से ही प्रकट किए थे ब्रह्मा के द्वारा। ऊपर लिख लो, आप अच्छे से पढ़ लो। माया के 3 गुण भी उसके अपने आप से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। कोई जीव उस परमात्मा का मूल्य नहीं आंक सकता। जीव उसी तरह बोल सकता है जैसे जीव प्रभु स्वयं प्रेरणा करता है, ठीक है। पढ़ लो ये, देखो यहाँ पे ये भी पढ़ लो। उत्तम जन संत भले हरि प्यारे। देखो हरि, हरि की बात हो रही है। अब हरि कौन है वो भी हम दिखाएंगे आपको। जो लोग परमात्मा के प्यार हैं वह श्रेष्ठ जीवन वाले, वह संत वह भले हैं। यहाँ हरि रस माते पारी उतारे, वह परमात्मा के नाम रस में मस्त रहते हैं। परमात्मा उन्हें संसार समुद्र से पार लंगा लेता है, ठीक है। देखो हरि की बातें हो रही है यहाँ पर भी। हे नानक, उन संत जनों की संगति कर उनके चरणों की धूड़ ले, उन्होंने गुरु की कृपा से परमात्मा को पा लिया है, ठीक है। हे प्रभु, सारे जीव तेरे ही पैदा किए हुए हैं, तो सबके दिल की जानने वाला है। बिल्कुल, चलिए ये देख लीजिए, अभी आपका पेज नंबर 1037 वाला है। हवा, पानी आदि तत्व वह निर्लोभ अपने आप से ही पैदा करता है। परमात्मा अपने आप से पैदा करता है सब। सृष्टि पैदा करके अपने आप से ही शरीर और शरीर किलों के राज्य जीव पैदा करता है। हे प्रभु, आग, पानी आदि तत्वों के बने शरीर में जीवात्मा तेरी ज्योति है। किसकी ज्योति है? परमात्मा की, ठीक है। और गीता जी में अच्छे से पढ़ लेना आप, अध्याय 15 का 7वां श्लोक भी, ठीक है। ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। और अध्याय 17 भी पढ़ लेना। तू निरोल अपने आप में अपनी शक्ति टिकाए रखता है। यहाँ देख लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव निरोल अपने आप से परमात्मा ने पैदा किए हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनकी सृष्टि कैसे हुई है, किससे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, परमात्मा से। और वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। मैं दिखाऊंगा इसी में से, ठीक है ना। आप बने रहिए, देखते जाइए आप। देख लीजिए, चांद, सूरज, आकाश भी प्रभु के निरोल अपने आप ही आप से ही बने हैं, ठीक है ना। सब कुछ भगवान ने बनाया है। जो परमात्मा ने सब कुछ बनाया है उनके बारे में मैं दिखाऊंगा। परमात्मा ने धरती, आकाश निरोल अपने आप से पैदा किए हैं। सब कुछ देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये है 908। यहाँ पे देखिए, पढ़िए ये। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक मूर्ति आपे कर्ताकारी। हे अवधू, उस मनुष्य को यह समझ आ जाती है कि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उस परमात्मा के एक स्वरूप है। देख लो, वही गुणों को धारण करते परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ही। सतोगुण को धारण करके विष्णु, रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी, और तमोगुण को धारण करके शिव जी। ये रामचरितमानस में भी आता है, सब पुराणों में आता है। पुराणों में तो है, रामचरितमानस में भी है, बालकांड में। और वहां पे बताया भी है कि प्रभु आपके रोम कोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड माया के रचे हुए हैं। आप इन 3 गुणों को धारण करके
पालन, सर्जन और संहार करते हैं। ठीक है, चलिए। ये 929 जो ज्ञान गंगा में दिया था ना, वही है। ये सब मैच होता है जो बता रहे, लेकिन जो इसका भावार्थ है ना, वो बाबा ने मन ग्रंथ किया, वो यहाँ पे अलग है, देख लो। ठीक है ना, कैसे गुमराह किया आप लोगों को। ये जो ओंकार ये लिखा हुआ है आपके उसमें, हे पांडे, तुम मंदिर में स्थापित की हुई मूर्ति को ओंकार मित रहे हो और कहते हो सृष्टि को ब्रह्मा ने पैदा किया था। ओंकार वह सर्वव्यापक परमात्मा है, जिस सर्वव्यापक परमात्मा से ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, ब्रह्मा जी का जन्म किससे हुआ है? भगवान से। ये सब मैं दिखाऊंगा, श्री कृष्ण भगवान से ये सब प्रकट हुआ है, और वही है, गुणों को धारण करके वही एक ही परमात्मा, इतने रूपों में वही है, दिखाऊंगा मैं आपको। उस ब्रह्मा ने भी सर्वव्यापक प्रभु को अपने मन में बसाया है। अब ब्रह्मा जी ने किसको मन में बसाया? श्री कृष्ण भगवान को। सब दिखाऊंगा मैं इसी में। ये सारी सृष्टि और समय के बंटवारे उस सर्वव्यापक परमात्मा से ही हुए हैं। वेद भी ओंकार से ही बने हैं, देख लो। वेद कोई काल से नहीं बने। ठीक है, देखते जाओ आप। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर मधुसूदन लिखा है। ठीक है, मधुसूदनु कर मुंदरी पैरे परमेश्वरु पटलेई। देखा आपने। चलिए अब आगे, ऐसे आगे आगे देखते जाइए आप। ठीक है ना, किसके नाम है? भगवान श्री कृष्ण के सभी नाम है। ठीक है, आप देखते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये पेज नंबर मैंने 1161 डाला है। ठीक है, कबीर जी की वाणी है, बहुत जगह है कबीर जी की वाणी। थोड़ा यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसका भावार्थ ही पढ़ता हूँ, आप ऊपर की लाइनें भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ते रहना भाई। ठीक है, तो प्रभु जी की इसके हृदय में बस के जीवन मनोरथ पूरा कर देते हैं। हे मेरे मन, सब दुखों का नाश करने वाले प्रभु को क्यों नहीं सिमरता? हे मन, कोई ऐसी ऊंची समझ की बात सोच जिससे तू सिमरन की ओर पलट सके। जब तक हृदय में रूपी जंगल में अहंकार सह रहता है, तब तक यह हृदय फुलवाड़ी खिलती नहीं, हृदय में कोमल गुण उगड़ते नहीं। ठीक है, जब तक हृदय रूपी जंगल में अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार भजन से ही करता है, ऐसे अहंकार बना रहता है। ठीक है, और आपके यहाँ जितने भी रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, सबके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा गया है, कूट कूट के, कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात कौन कहता है? असुर लोग कहते हैं। ये बात आपको पता नहीं है। जो हिरण्यकश्यप था ना, उसका भाई ने तो पूरी पृथ्वी को एक गेंद की तरह पाताल में छुपा के आ गया था, इतने बलवान थे। तो वो भी तिलोकी का बोलता था, मैं ही भगवान हूँ। जो भगवान बनने की कोशिश करता है वो असुर होता है। आप लोग इसको अच्छे से ग्रंथों को पढ़ोगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करके। तब हृदय की सारी वनस्पति को बाहर आ जाती है। जो मनुष्य किसी अहंकार में आके यह समझता है कि मैंने बाजी जीत ली है, वह संसार समुद्र में डूब जाता है। पर जो मनुष्य गरीबी स्वभाव में चलता है, वह तैर जाता है, वह अपने गुरु की मेहर से पार लांघ जाता है। सेवक कबीर समझ के कहता है, देखिए ऊपर की बात भी पढ़ लीजिए। दासू कबीर कहे समझाही। ठीक है, सेवक कबीर समझ जा के कहता है, हे भाई, सिर्फ परमात्मा के चरणों में मन जोड़े रखो। हे भाई, जिस खुदा के 7000 फरिश्ते, जैसा कि तू बताता है 7000 फरिश्ते, आप सुनिए, उसके 1.25 लाख पैगंबर, 88 करोड़ उसके दर पर रहने वाले बुजुर्ग आलिम शेख कहे जा रहे हैं, और 56 करोड़ जिसके मुसाबिक तू बताता है उसके दरबार तक मेरी गरीब की अर्ज कौन पहुंचाएगा? ठीक है, फिर तू कहता है कि उसका दरबार दूर 7वें आसमान पर है, मैं तो गरीब जुल्ला हूं, उसका घर मेरा कौन ढूंढेगा? अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, 33 करोड़ी है खेल खाना। बेकुंठ की बातें बताने वाले भी कहते हैं कि 33 करोड़ देवते उसके सेवक हैं, उन्होंने भी मेरी कहाँ सुननी है। 84 लाख दुनिया के जीव उससे टूट के जले हुए फिरते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और कभी ना नाश होने वाली आत्मिक बादशाही हासिल कर चुका है। गहरी गंभीर गंगा माता में डुबोने के लिए ले गए, देखो जो उनके साथ हुई थी ना वो गंगा में डुबोने के, ये विरोधी लोग मुझे कबीर को जंजीरों से बांध के भाव उस गंगा में ले गए जिसको ये माता कहते हैं, और उस माता से जान से मरवाने का अपराध कराने लगे। ये सब लीलाएं प्रहलाद जी के साथ भी हुई थी, उनको समुद्र में फेंका था। ठीक है, बांध कर, और जलाना, ये सारी जितनी हुई थी ना, हाथी से कुचलवाना, इनके साथ भी हाथी से कुचलवाने के लिए हुआ था। तो वहां पे उनको शेर दिखाई दिया था। ठीक है, नरसिंह भगवान का है ना, वही देख लो। उसका मन किसी कष्ट समय ढोलता नहीं, उसके शरीर को कष्ट देके डराने का कोई लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, देख लिया। अब चलते हैं अपन 338। अब पढ़िए, रहा देखते उसका दिल भरता नहीं, पैर खिसकते नहीं, भाव कड़ी कड़ी थकती नहीं, इसी तरह की हालत होती है उस विरह भरे जीड़े की जिसे प्रभु के दीदार का इंतजार होता है। एक कबीर जी के ही है ये सब, आपको दिखा देता हूं। हाँ देखो, कबीर कहता है जैसे
परदेश गए पति की राह निहारती नारी विरह अवस्था में तरले लेती है, मिन्नतें करती है, वैसे ही जिंदगी का असल दर्जा हासिल करने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात को? जैसे कि परदेश में गया हुआ है, उसका पति और उसकी पत्नी उसकी राह देखती रहती, उसकी हमेशा चिंतन चलता रहता है, सारा काम करती है घर में और उनका चिंतन चलता है पति के लिए। ऐसे ही हमको अपना पूरा सब काम करते हुए, जो काम करते हुए है वो सब करते हुए, ड्यूटी करते हुए, नौकरी करते हुए, घर का काम करते हुए हमारा चिंतन भगवान में लगना चाहिए। यही बात भगवान कहते हैं अर्जुन जी को, ठीक है, 7वां अध्याय में, कि अर्जुन तुम युद्ध भी करो और मेरा चिंतन भी कर, तो तुम मुझे प्राप्त होगा, उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही बात कबीर जी कह रहे हैं, भाई समझो इस बातों को, समझो, आप आध्यात्मिक को समझो। प्रभु के नाम का ही एक आसरा होना चाहिए और जीव से उसे याद करना चाहिए। देख लो, समझो, जिस कृष्ण जी के आसपास तुलसी के सघने पौधे थे और जो तुलसी के जंगल में प्रेम से गा रहा था, अब देख लो ये कबीर जी के वचन पढ़ो, उसका दर्शन करके गोकुल की ग्वालिनी मोहित हो गई और कहने लगी, है प्रीतम मुझे छोड़ के किसी और जगह नहीं आना जाना। देखो गोपिया की बातें बता रहे हैं कबीर जी। हे धनुधारी प्रभु, जैसे वह ग्वालिन कृष्ण जी पर से वारने जाती थी, वैसे ही मेरा भी मन तेरे चरणों में परोया गया है। देखो कबीर जी क्या करें, मेरा भी मन वैसे ही तुम्हारे चरणों में परोया गया है, पर तुझे वही मिलता है जो बड़ा भाग्यशाली हो। देखो प्रभु को कौन मिलता है? जो भाग्यशाली है, वही श्री कृष्ण भगवान से प्रीति करता है, जो भाग्यशाली होता है। पढ़ो आप, देखो ये पढ़ लो, ऊपर का भी पढ़ लो। वृंदावन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाँव रे। हे प्रभु, वृंदावन में कृष्ण गैया चराता था और वह गोकुल की ग्वालियों का मन मोहने वाला था, मन की खींच डालने वाला था। और जाका ठाकुर तू ही सारिंगधर मोही कबीरा नाउरे। हे धनुधारी सजन, जिसका तू साईं है उसका नाम कबीर जुला है। भाव जिनका मन कृष्ण जी ने वृंदावन में गैया चरा के मोहा था, उन्हें लोग गोकुल की गरीब ग्वालिनी कहती है। हे साईं, मेरे पर तू मेहर कर, तुझे भी लोग गरीब जुला कहते हैं, तू गरीबों पर जरूर मेहर करता है। इस भाव को समझ रहे हो? इसको पढ़ो अच्छे से, कि तुम गरीबों के ऊपर तुम मेहर होते हो, तो मैं भी गरीब जुल्ला हूं, मेरे ऊपर भी मेहर हो जाओ। समझो, पढ़ो इसको, कि मेरा भी नाम कबीर जुल्ला है, जिसका तू साईं है उसका नाम कबीर जुल्ला है। भाव जिनका मन कृष्ण जी ने वृंदावन में गैया चरा के मोहा था, उन्हें लोग गोकुल की गरीब ग्वालियां कहते हैं। समझ लो, आगे और पढ़ो। हे प्रभु, तेरा नाम आसरा है, इसी तरह जैसे फूल पानी में खिला रहता है, जैसे फूलों को पानी का आसरा है। कबीर कहता है, प्रभु मैं तेरे घर का चाकर हूं, ये तेरी मर्जी है, चाहे जीवित रख चाहे मार दे। अब यहां से आप पढ़ते जाइए। हे भाई, तुम कहते हो कि जब 84 लाख जीवों में भटक भटक के नंद बहुत थक गया तो उसे मानस जन्म मिला था, तो उसने परमात्मा की भक्ति की। अब ये देखो, नंद बाबा की बात हो रही है, जहां भगवान का अवतार हुआ श्री कृष्ण भगवान का, ठीक है। हे भाई, तुम कहते हो कि जब 84 लाख जीवों में भटक भटक के नंद बहुत थक गया, नंद बाबा बहुत थक गया था 84 लाख में भटक भटक के, उसके बाद में उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। और भगवान बताते भी है भागवत में कि आपने भक्ति की थी और बोला आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान के घर प्रकट किए थे। अब सुनो, तो उससे मानस जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, तो उसने परमात्मा की भक्ति की, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उसके घर जन्म लिया। अब देखो भाई, इसको अच्छे से पढ़ो भाई, कौन है परमात्मा, पढ़ लो। जन्म लिया, उस बेचारे नंद की बड़ी किस्मत जागी। देखो ये भागवत में भी है, पढ़िएगा। पर हे भाई, तुम जो ये कहते हो कि परमात्मा नंद के घर अवतार लेके नंद का पुत्र बना, ये बताओ कि वह नंद किसका पुत्र था। सुनो क्या बोल रहे हैं आप लोग भी, तो यही बात कहते हो ना कि वो तो नंद बाबा का बेटा था, गर्भ से जन्म लिया। क्या बता रहे? कबीर जी बता रहे हैं, कबीर जी कि हे भाई, तुम जो ये कहते हो कि परमात्मा नंद के घर अवतार लेके नंद का पुत्र बना, ये बताओ कि वह नंद किसका पुत्र था, नंद बाबा किसका पुत्र था, जिसने सबको रचा है, श्री कृष्ण भगवान का। और जब ना ये धरती ना आकाश था, तब यह नंद जिसे तुम परमात्मा का पिता कह रहे हो कहाँ था? क्या बता रहे हैं? देख लो, आकाश धरती सब कुछ कौन बनाया था? कि जब धरती आकाश कुछ भी नहीं था, तब ये नंद बाबा कहाँ था? अभी भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आगे जाके आ जाएगी, अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो। पूज्य श्री कबीर जी की वाणी है ये। हे भाई, दरअसल बात यह है कि जिस प्रभु का नाम है निरंजन भाव, जो प्रभु कहीं माया के असर तले नहीं आ सकता, वह जोनियों में भी नहीं आता, वह जन्म मरण के दुख में नहीं पड़ता। कबीर का स्वामी सारे जगत का पालनहार ऐसा है जिसकी ना कोई माँ है और ना ही पिता है। देखो देख लो, अभी जगत बेशक मेरी निंदा करे, बेशक मेरे अवगुण बंडे, प्रभु के सेवक को अपनी निंदा होती अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारी भी आप कितना भी निंदा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इष्ट की निंदा करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा भी है, गुरु इष्ट की निंदा करे तो चुप नहीं बैठना चाहिए, वही कर्तव्य निभा रहा हूं। क्योंकि निंदा सेवक की माँ बाप है। भाव जैसे माँ बाप अपने बच्चे में शुभ गुण बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वैसे ही निंदा भी अवगुणों को सामने लाके भले गुणों के लिए सहायता करती है। ठीक है, अगर लोग अवगुण सामने लाए तभी बेकुंड जा सकते हैं। देख लो, पढ़ लो।
क्योंकि इस तरह अपने अवगुण छोड़ के प्रभु का नाम रूपी धन मन में बसा सकते हैं। अगर हृदय शुद्ध होते हमारी निंदा हो, अगर शुद्ध भावना से हम अपने अवगुण नस्र होते सुने, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देख लो क्या होगा आपके साथ। चलो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। अपन अपना कर्तव्य करेंगे। चलिए, जय श्री राम। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।